बांधवगढ़ की जर्नी के अगले पड़ाव में एक वाकया ऐसा गुजरा जो किसी को भी रोमांचित कर सकता है। दरअसल हर दिन टाइगर की तलाश में जंगल में भटकना पड़ता है। इस दौरान कई जंगली जानवरों से सामना होता है। कई ऐसी बर्ड बांधवगढ़ में देखने को मिलती हैं जो बेहद खूबसूरत और किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं। बांधवगढ़ में जैव विविधता इतनी रिच है कि यहाँ पर एक बार आने के बाद कोई भी पशु या पक्षी यहाँ से दोबारा वापस जाने का नाम नहीं लेता। स्टॉर्क बर्ड ये आकार में काफी बड़े पक्षी हैं और इनकी चोंच किसी लकड़ी की तरह नजर आती है जो आकार में काफी बड़े और बेडौल दिखते हैं। हर दिन सुबह टाइगर की तलाश में घूमने के क्रम में आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो सामान्य से अलग था। यहाँ पर तो जमीन साधारण दिखती है, लेकिन इस साधारण जमीन के नीचे कुछ असाधारण है। जब नजदीक से देखा तो ऐसा लगा जमीन पर छोटे छोटे होल हैं और ये होल साधारण नहीं है। दरअसल यहाँ पर फॉक्स, जिसे हम लोमड़ी कहते हैं, उसने यहाँ अपने बच्चे रखे हैं। लोमड़ी बेहद चालाक जानवर होती है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जमीन से नीचे बड़े कमरे के आकार का गड्ढा खोदकर और उनमें छोटे छोटे होल जो दरवाजे जैसे होते हैं उन्हें बना देती है, ताकि बच्चों को किसी तरह का खतरा न हो और खतरे को देखकर बच्चे किसी भी दरवाजे से निकलकर अपनी जान बचा सकते हैं। इस स्थान को देखने के बाद मन में फॉक्स और उसके बच्चों को फिल्माने की इच्छा हुई। एक सप्ताह लगातार यहाँ सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी लोमड़ी के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में लगभग मैं अपना धैर्य खो चुका था, लेकिन तभी एक सुबह सामने से आती हुई लोमड़ी नजर आई। मैं झाड़ियों के बीच में छिपकर इस दृश्य को फिल्माने के लिए बेहद उत्साहित था। जैसे लोमड़ी नजदीक आई, पहले उसने आसपास इलाके का जायजा लिया। इसके बाद जमीन के नीचे बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए इशारा की। बच्चे एक एक कर सावधानी से ड्रेन से बाहर निकले। थोड़ी भी आहट होने पर ये बच्चे तुरंत ड्रेन के भीतर चले जाते। जब लोमड़ी को इत्मीनान हुआ कि यहाँ खतरा नहीं है, तब दो बच्चे बाहर निकलकर माँ के साथ खेलने लगे। काफी देर तक बच्चों को साथ रखकर लोमड़ी फिर वापस भोजन की तलाश में आगे बढ़ गई। बच्चे वहीं खेलते रहे। जंगल में बीता यह वाकया मेरी जिंदगी के यादगार लम्हों में से एक है, जो मेरे जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। शायद इसे मैं कभी न भुला पाऊं। अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बांधवगढ़ की एक और स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।